तो वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। चलिए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, आप देख सकते हैं हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। इस पहले टॉपिक में पहला वर्ड अपने पास क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री जो वर्ड है उसका क्या मतलब है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट की इतिहास क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है ना। तो ये जो हिस्ट्री है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, ये एक एंटिक्विटी है, मतलब जहाँ से पुरातत्व है, जहाँ से हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है, उतना एंटीक है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंटेंट अवेलेबल हैं जो कि आयुर्वेदा से मिलते हैं, और ये हमें ये बताते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनसे हम मल्टीपल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे वैदिक इंडिया में, यानी कि हमारे एंशियंट इंडिया में, हम लोग बहुत पहले से हर्ब से, ट्रीज से, एनिमल से, प्लांट्स से, मॉन्यूमेंट्स से, माउंटेन्स से, इन सब जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेडिसिनल फॉर्म ऑब्टेन करते आए हैं। जैसे कि हिप्पोक्रेट्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, ये एक ग्रीक फिजिशियन थे, यानी कि वो ग्रीस के रहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था? मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम, जिसके अंदर उन्होंने साइंस को इन्वॉल्व किया, ये बताया कि किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं, और फिर हम फाइनली एक किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जिसको हम डिडक्शन कहते हैं। तो ये जो एक साइंटिफिक अप्रोच है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, वो 450 बीसी में सर हिप्पोक्रेट्स ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके पहले से हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, इसके बहुत पहले से कुछ ऐसे आयुर्वेदाचार्य थे, कुछ ऐसे आयुर्वेद को फॉलो करने वाले बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, मेडिसिनल प्रिपरेशंस के बारे में हमें बताया था, जैसे कि चरक, सुश्रुत, वांगभट्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ग्रीस के साइंटिस्ट हिपोक्रेट के पहले हमें सब कुछ बता दिया था। सिमिलरली ऐसे ही अगर अपन बात करें 19th सेंचुरी की, तो 19th सेंचुरी में ये पाया गया कि भाई बहुत सारे जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखते हैं तो इसका एक किसी पर्टिकुलर केमिकल के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। फिर 1920 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फर्स्ट टाइम ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया, दैट वर्ड इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद 1894 की रिसर्च थी जिसमें साइंटिस्ट फिशर ने एक हाइपोथेसिस बनाई। उन्होंने बताया कि एंजाइम्स जो होते हैं वो एक अलग चीज है, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। फिर साइंटिस्ट हेनरी ने बताया कभी 1903 में कि एंजाइम्स को एक सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है। देखिए, पहले पता चला 1894 में कि एंजाइम्स होते हैं, फिर 1903 में पता चला कि एंजाइम्स सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिमिलरली 1960 में हेंच और कुछ और साइंटिस्ट ने ये बताया कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैथ्स को अगर हम इन्वॉल्व करें तो हम एक नई चीज पता कर सकते हैं, दैट इज नोन एज QSAR, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो ये देखिए आप धीरे धीरे किस प्रकार से मेडिसिनल केमिस्ट्री डेवलप होती गई। तो कुछ हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, जैसे 3500 BC की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार हमें पता चला कि भाई ओपियम का यूज किया है। फिर 3000 BC में पता चला कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए कुछ क्रूड ड्रग्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इफेड्रा। फिर 1500 BC में हम आए, वहां पर हमें पता चला कि कार्डियक टॉनिक भी कुछ होता है। फिर
50 AD। देखिए यहाँ बिफोर क्राइस्ट से हम आफ्टर दैट पर आ गए। यहाँ पर हमें क्या पता चला कि हेलमिंथिस का भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उसके लिए एस्पीडियम नाम का हम प्लांट यूज करते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स इन 1480 में हम लोगों को पता चला कि मेडिसिन्स जो हैं, ये मेडिसिन्स जो होती हैं हमारी, इनका कुछ अच्छा इफेक्ट होता है और कुछ हार्मफुल होता है। तो सबसे पहली बार 1480 में पता चला कि मेडिसिन्स का यूजफुल और हार्मफुल दोनों वैरायटी का इफेक्ट होता है। सिमिलरली 1633 में हमें क्या पता चला, चिनकोना बार्क का यूज। अब ये देखिए, ये है एक माइल्ड स्टोन 1793। ये 1793 में फर्स्ट टाइम फार्मेसी के कैरिकुलम में केमिस्ट्री को इन्वॉल्व किया गया। दिस कुड बी एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ये एक आपके लिए जरूरी एमसीक्यू हो सकता है कि किस प्रकार से और कब आपके फार्मेसी के कैरिकुलम में केमिस्ट्री आया, तो वो 1793 को आया। इसके बाद 1803 में हमें क्या पता चला कि ओपियम से भी सॉल्ट डिराइव होता है। फिर हम 1805 पर आए। 1805 में हमें क्या पता चला कि मॉर्फिन जो है उसको हम ओपियम से आइसोलेट कर सकते हैं। 1817 में पता चला कि ओपियम का नेचर अल्कालाइन होता है। 1818 में पता चला कि ये ओपियम 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 अलग वर्ड हो गई। यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम एक वर्ड जाने जिसका नाम था एल्क। यहाँ देखिए 1820, यहाँ दो डिफरेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं। एक क्या है कि क्यूनिन और कॉल्सिचीन का एक्सट्रैक्शन हुआ, पॉसिबल हुआ उसका आइसोलेशन। दूसरा, यूएस फार्माकोपिया का फर्स्ट पब्लिकेशन जो है वो 1820 में स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद आ गए हम 1842 में। 1842 में जो है वो हमारा लो मॉलिक्यूलर वेट एस्थेटिस, दैट मीन्स व्हाट, ईथर का फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर और एक चीज हुई कि यहाँ पर फिनॉल को एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाने लगा। 1844 में नाइट्रस ऑक्साइड का इंट्रोडक्शन हुआ। 1847 में क्लोरोफॉर्म का इंट्रोडक्शन हुआ। 1853 में सर हेनरी ने ये बताया कि आप जो भी फंक्शनल ग्रुप्स रखते हैं उसका आपकी किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी पर असर होता है। आप इस फंक्शनल ग्रुप को मॉडिफाई करते जाइए, रिएक्टिविटी चेंज होती जाएगी। हो सकता है इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो। तो ये फर्स्ट टाइम सर हेनरी ने 1853 में हमको बताया। फिर आ गए हम लोग 1860 पर। फिनॉल को यहाँ पर हम एंटीसेप्टिक मानते थे, यहाँ पर पता चला कि इट इज अ डिसइंफेक्टेंट। फिर 1874 में हम लोगों को मॉर्फिन से हेरोइन मिला। अब भी इसके बाद 1875 पर आइए, यहाँ पर सबसे पहली टाइम सैलिसिलिक एसिड को डिराइव किया गया। 1884 में फेनाजोन बना। साथ में ये भी आइडेंटिफाई हुआ कि जो कोकेन होता है उसका लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद 1885 में सर एलरिच ने ये बताया कि हमारा जो ड्रग है वो किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। 1890 में हॉफमैन ने एस्प्रिन को नाम दिया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सिमिलरली 1892 पे अगर हम जाए तो यहाँ पर हमको क्या मिला, बेंजोकेन मिला। कहाँ से, कोकेन से। फिर हम 1894 पर आए। 1894 में सर एलरिच ने एक थ्योरी दी जिसका नाम है लॉक एंड की थ्योरी। ये आप कोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज लॉक एंड की थ्योरी। देन आ गए हम लोग 1895 पर। यहाँ पर
एनेस्थेटिक एक्टिविटी के लिए कोकेन का डेरिवेशन हुआ। यहाँ पर और एक चीज है कि यहाँ पर आपका पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का सिंप्लीफिकेशन भी होने लगा। फिर आ गए हम 1899 में, यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोग एस्प्रिन को जान पाए। सो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में हम लोग ये कंटेंट इतना ही रखेंगे। इसके आगे का हिस्ट्री का जो कंटेंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये नोट्स अगर पूरे डाउनलोड करने हो तो प्लीज़ आप ऐप इंस्टॉल करें।